श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 36। कलिरुवाच यत्र कववात वत्स्यामि सार्वभौमैतवागया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमातेषु सरासनम्। कलिवाच, कली ने कहा, यत्र जहाँ कहीं, कव तथा कहीं भी, वा अथवा अथ फलस्वरूप वत्स्यामि वास करूंगा। सार्वभौम हे पृथ्वी के स्वामी सम्राट, तब तुम्हारे आज्ञा आदेश से लक्ष्य देखता हूँ, तत्र तत्र वहाँ वहाँ अपि भी त्वाम आपको आत लिए इशु बाण सरासनम धनुष। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर दृष्टांत चल रहा है। अध्याय का नाम ही इतना सुंदर है, कली को दंड तथा पुरस्कार। इसमें राजा परीक्षित के गुणों का वर्णन किया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए। और राजा भी अपने दादा परदादा अर्जुन युधिष्ठिर महाराज उनके अपमान को, उनको यश को धारण किए, उनके अपमान को ध्यान में रखें कि कहीं उनका अपमान नहीं हो जाए, कारण उनके यश को धारण किए हुए हैं। तो भी उनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी फैसला करते हैं। जैसे चाणक्य पंडित बोलते हैं ना कि राजा में ये गुण होने चाहिए, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो राजा को सतर्क रहना चाहिए और दंड कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो इसमें देखो 2-3 बार राजा ने तलवार उठा ली है लेकिन दंड दे नहीं रहे हैं। वो हम लोग जैसे भौतिक जगत के लोग हैं, 1 मिनट में फैसला कर देते हैं कि आपके चलते ये हुआ, आपको कल से ये नहीं करना है। लेकिन नहीं, ये हमें राजा से सीख लेनी चाहिए कि राजा को कैसा होना चाहिए। बार बार उनको नोटिस कर रहे हैं और अपना उत्तरदायित्व एकनिष्ठ होकर के वो निभा रहे हैं। जैसे ही वो अपने सुशासन स्थापित कर रहे थे तो एक दिन वो भ्रमण पे निकलते हैं। तो भ्रमण पे निकलते हैं तो देखते हैं कि एक शूद्र राजा का वेश पहने हुए नरप्लांछनम, और वो कली था साक्षात, वो गाय को और बैल को पीट रहा है जैसे उसका कोई मालिक नहीं हो, और गाय और बैल उधर थर थर कांप रहे हैं। लेकिन राजा परीक्षित वहां मतलब सतर्कता का परिचय दे रहे हैं। वो सतर्क थे, वो अपने भ्रमण पे निकले। तो देखते हैं ये दृष्टांत देखने को मिल रहा है। तो उस टाइम वो फिर बोलते हैं कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मैं
राजा हूं और आ गया हूं। लेकिन पूछते हैं कि तेरे इसका जो कष्ट पहुंचा रहे हैं उसका कारण क्या है, कौन कर रहा है, जबकि वो देख रहे हैं कि कली उसमें उन पे प्रहार कर रहा है और बैल भी देख रहा है कि कली मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, फिर भी वो दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, अलग अलग मतावलंबियों के मतों के अनुसार हम भ्रमित हैं। कोई बोलता है कि आपके सुख दुख के आप खुद जवाबदार हैं, कोई बोलता है कि आपके कर्म जवाबदार हैं, कोई बोलता है कि नहीं देवता जवाबदार हैं, देवताओं द्वारा प्रताड़ित हो रहे हो। तो कोई बोलते हैं कि नहीं भगवान ही सर्व कारण कारणम है, ईश्वर पर मैं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण, सब कारणों के कारण वही हैं। तो ये सब बातें सुन करके परीक्षित महाराज जान जाते हैं कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये साक्षात धर्म है, और वास्तव में धर्म ही थे। तब बोलते हैं कि नहीं नहीं, भगवान भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, भगवान भी अपनी माया शक्ति के द्वारा ही कोई भी कार्य संपन्न करवाते हैं। तब ये सब इतनी उच्च स्तर की बातें, धर्म की बारीकियां, तब फिर राजा परीक्षित बोलते हैं कि सत्ययुग में तो आप 4 पांव के साथ स्थित थे, तप है, दया, सोच और सत्य, लेकिन अहंकार के कारण, अत्यधिक स्त्री प्रसंग के कारण आपके 3 पांव तो ऑलरेडी टूट चुके हैं, और 1 पांव जो सत्य बचा हुआ है इस पे भी कली लगातार प्रहार कर रहा है और इसको भी शायद नष्ट कर ही देगा। तो कितनी मतलब उड़तम बातें हैं। और हमें जो हम जिस से जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, हमें इसी पे पूरा जोर दिया जाता है कि 4 नियमों का पालन करिए, 4 नियमों का पालन करिए। 4 नियमों के पालन करने से जो धर्म के 4 स्तंभ हैं, दया, सोच, तप और सत्य, ये चारों बचे रहेंगे। प्रभुपाद जी की जितनी भी पुस्तकें हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, और जो छोटी पुस्तकें हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो हर 5वें 10वें पेज के बाद में ये आ ही जाता है कि 4 नियमों का पालन दृढ़ता से करो और 16 माला का जप करो। इनसे हमें ये नहीं पता लग रहा है कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। अभी भागवतम पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो परीक्षित महाराज हैं वो भी इन पे इतना ध्यान रखते थे। तो वहीं से चला हुआ आ रहा है ये चीज। हमें इनको सिर्फ फॉलो करना है एकनिष्ठ होकर के। लेकिन ये कैसे हो पा रहा है? कली नहीं कर रहा ना, और ये भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, महाभागवत हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो हमें भी गुरु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, साधु मिले हैं, और वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमें ये करना है। तो हमें जो गुरु के आदेशों का एज इट इज पालन करना है, तब हम भी इस स्तर पे पहुंच सकते हैं। हमें ये सीख लेनी है इनसे कि एक राजा का क्या कर्तव्य है। वो अपना कर्तव्य पूरा उत्तरदायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा में सब कुछ आ जाते हैं, गाय बैल जीव जंतु, ये नहीं कि प्रजा में सिर्फ मनुष्य ही आते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। उनका पूरा उत्तरदायित्व बनता है कि वो उनका पालन पोषण सुशासन स्थापित करें, मतलब अपने मर्यादाओं में रह करके। ऐसा नहीं कि अब जैसे अपने यमन भाई जैसे ईरान वाले कुछ कर रहे हैं, उधर हमास वाले कुछ कर रहे हैं, तो 1 मिनट में वो चढ़ाई कर दी। कल देखो जुम्मे का दिन था इन लोगों का, और वहां पर उन्होंने चढ़ाई कर दी, कितनी बर्बादी की है। वो ये इनके हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना अहंकार साबित कर रहे हैं वहां कि मेरे में ये शक्ति है। मैं वहां बैठे बैठे जो उसकी जो खुफिया एजेंसी है, मोसाद है, वो पिछले कितने वर्षों से क्या पता लगी हुई थी। एक आदमी को उन्होंने टारगेट किया। उनके जो बड़े ऑफिसर हैं, उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो यूरेनियम के जो स्टॉक थे या जो उनके अणु परमाणु के जो स्टॉक थे, सब खत्म कर दिया उन्होंने।
उन्होंने बिना सोचे विचारे, और यहाँ कितना सोचना पड़ रहा है, जबकि देख रहे हैं साक्षात कली है, ये अत्याचार कर रहा है, लेकिन नहीं, धर्म खुद भी बोल रहा है कि नहीं, मेरे को नहीं पता मेरे दुख का क्या कारण है, आप ही फैसला करिए कुछ। और राजा भी देख रहा है कि वो फरार कर रहा है, फिर भी, तो फिर राजा एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, अपनी तलवार निकाल लेते हैं तेज धार वाली, तो कली थर-थर कांपने लगता है वापस। और वो समझ गया कि एक असली क्षत्रिय के सामने मेरा टिकना मुश्किल है, तो उसने अपने जो नकली जो वेश पहन रखा था, नरपलांछनम, वो उतार के फेंक दिया और पूर्ण शरणागत हो जाता। शरणागत हो जाता, क्षत्रिय का धर्म है कि शरणागत की रक्षा करना। क्या वो तो ऐसे पांडव कुल से आए हुए थे, उसमें तो कितना अपने एक से एक बड़े दृष्टांत भरे पड़े हैं कि शरणागतों की रक्षा करना। उनकी माता खुद जो उत्तरा थी वो अपने पेट में थे, तब द्रोण पुत्र ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, तो देख रहे हैं कि जलता हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो वो प्रार्थना में यही बोलते हैं, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन ये मेरा जो ये पांडव कुल का जो आखिरी चिराग है, ये बचना चाहिए। और जब पांडवों के पुत्रों को मार दिया जाता है, भगवान खुद बोलते हैं कि ये आता ही है, इनको मार दीजिए, तब माता द्रौपदी, देखो उनकी स्त्रियों का भी देखो कितना ऊंचा सिद्धांत है कि वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये आपका गुरुपुत्र है, ब्राह्मण का बेटा है, छोड़ दीजिए। इसके पिताश्री ने आपको वो सिखाया है जो अपने बेटे को भी नहीं सिखाया, छोड़ दीजिए। मतलब करुणा का भाव उनमें कूट कूट कर ये भरा हुआ है। लेकिन सब गुण आए कैसे? भगवत भक्त होने से, भगवान की भक्ति करने से। उन्होंने भगवान को ही परम लक्ष्य समझा है। हर समय कितने भी दुख आए, तकलीफ आए, कुंती महारानी जो महाभागवत थी, वो जब भगवान यहाँ से अपनी लीलाएं पूरी करके सवधाम गमन कर रहे हैं, तब बोलते हैं बोल बुआ क्या चाहिए? तब क्या बोलते हैं कि मेरे को दुख दीजिए। तो भगवान भी हंसने लगते हैं कि बेटा ये क्या मांग रही माता, क्या मांग रही बुआ, तू क्या मांग रही है? बोले बेटा वो सुख भी क्या काम का जिसमें तू नहीं है। कम से कम दुख में आपको याद तो करेंगे ना। जैसे हमारे देसी कहावत भी है ना कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जे कोई सुख में सुमरण करे तो दुख आएगा। और तो हमें इनके दृष्टांतों से एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनसे समझना चाहिए कि हमें धर्म का कैसे पालन करना चाहिए। सब कुछ धर्म पे टिका हुआ है। और हमारा धर्म क्या है? हम भगवान सब खुद बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप्यो मोक्षयिष्यामि मा। कि सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान की शरण में हम जाएंगे तो भगवान जो बोलेंगे वो करना है। भगवान का आदेश है कि मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु, कि मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, मेरी भक्ति करो, और मेरे शरणागत हो, मेरे को प्रणाम करो। तो पूरी जवाबदारी फिर भगवान ले लेंगे। ये पांडवों के दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि कितने कितने दुख दर्द उनको आए, लेकिन हर दुख दर्द वो एकदम आराम से पार कर गए, कारण शरणागत थे ना भगवान के। तो जब भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान की पूरी जवाबदारी हो जाती है। हमें हमारे सोच से, हमारे इससे कुछ करना ही नहीं है। जो भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि भगवान मैं तो जानू नहीं, आप जानो दीनानाथ। तो अपने आप वो करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हम खुद तैयार हो जाते हैं, इसने ऐसा किया तो मैं ये ऐसा करूँगा, अपने ऊपर फैसला ले लेते हैं, तो एक और कर्म बंधन तैयार कर लेते हैं और कर्म हमारे पीछे छोड़ता नहीं है। कर्मणा देव नेत्रेण, वो हमारे सब नोटेड हो रहे हैं, और वापस और एक और कर्म बंधन में बनेंगे, और एक माँ के पेट में जाएंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और एक माँ के शरीर में जाएंगे, एक और शरीर का निर्माण होगा, और दुख तकलीफ। जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि दुखालयम में शाश्वतम में नित्यम में सुखम लोग, ये इसमें कहीं सुख है ही नहीं, तो हम और दोबारा और क्यों एक
जन्म के निर्माण के लिए अपने कर्म बंधनों को बढ़ा रहे हैं और दुखों को मोल ले रहे हैं। आ बैल मुझे मार वाली पोजीशन क्यों कर रहे हैं? हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्तों के, शरणागत भक्तों के, जो हमारे गुरु हैं, साधु हैं, शास्त्र हैं, उनका हमें, हमको भक्ति मिली है तो हमें भी ये नॉलेज होना चाहिए, हमें भी ये हाथों में हथियार रखने चाहिए। हमारे हथियार क्या है? गुरु, साधु और शास्त्र, ये हमारे हथियार हैं। गुरु जो जो तलवार रखते हैं ना, ज्ञान रूपी तलवार, वो ये शास्त्र हैं, भगवत गीता, भागवतम। इसमें लिखा हुआ ये कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत से, यदि हम नित्यम भागवत सेवन करेंगे तो हमारे सब तरह के अभद्र निकल जाएंगे। भागवतम का, प्राकट्य का जो ये हम जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, परीक्षित महाराज वही है सबसे बड़े कारण। पूरे वेदों का ये सार है। पूरे जो जितने भी वेद, उपनिषद, शास्त्र है ना, वो दही है। और सुखदेव गोस्वामी उनका मंथन कर रहे हैं, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, बिलोना कर रहे हैं। और उससे जो मक्खन निकल रहा है, नवनीत जो निकल रहा है, परीक्षित महाराज उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग रोज कर रहे हैं। परम आदरणीय श्रीमान प्रभु जी के मुख से हम लोग रोज भागवतम का मंथन से निकला हुआ जो नवनीत है वो ग्रहण कर रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नवनीत को चख रहे हैं कि नहीं चख रहे हैं। कारण अंदर तो हमें ही उतारना पड़ेगा। श्री प्रभु जी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग कोई 1 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 2 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 4 किलोमीटर से आ रहा है, वो 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर तो कम से कम होगा। इतने बड़े व्यवसायी हैं, इतने बड़े घराने से हैं, लेकिन उनको क्या जरूरत है? उनके पास तो गोलोक की कंफर्म टिकट है। वो हम लोग के लिए आ रहे हैं, हम लोग को ये बताने के लिए। और जो इसमें लिखा हुआ भागवतम में, वो मंथन करके हम लोग को पिला रहे हैं रोज। तो हमें दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ एकदम एकनिष्ठ होकर के रोज भागवतम का जो रसास्वादन हमें करा रहे हैं, रसपान करा रहे हैं, वो हमें ग्रहण करना चाहिए और इसके अनुसार अपने को जीवन को ढालना चाहिए। ये मनुष्य जीवन वापस नहीं मिलेगा। बहुनाम जन्म नामवंते ज्ञानवानाम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत मुश्किल से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और इसको हम लोग ऐसे ही गंवा देंगे, जबकि कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतना सुंदर हमें ये सत्संग केंद्र मिला हुआ है और इतने अच्छे वक्ता जो भागवतम के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। जैसे नहीं होते हैं डॉक्टर, एक MBBS है, एक DHMS है, एक MD है, एक सुपर स्पेशलिस्ट है, वैसे भागवतम के सुपर स्पेशलिस्ट हैं श्रीमान प्रभु जी। और इतना सुंदर हमें बता रहे हैं, मतलब एकदम ऐसा लगता है उस टाइम तो लगता है कि बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन इसको हमें अंदर उतारना पड़ेगा। तो हमें एकदम रोज भागवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए और उनके आदेशों का, उनके जो उनमें जो दृष्टांत दिए हैं बड़े बड़े राजाओं का, महाराजाओं का, पांडवों का, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, भीष्म पितामह का, कुंती महारानी का, जो महाभागवतम सब, भले हम सकाम कर, जैसे ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ना कि वो तो एकदम छोटी सी उम्र में वो एक सकाम भक्ति कर रहे थे कि मेरे दादा और परदादा से भी बड़ा मेरे को राज्य चाहिए। वो एक है ना श्लोक, मेरे को याद नहीं आ रहा है, सकाम अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती त्रिवेण भक्ति योगेन। मतलब वो सकाम भक्ति कर रहे थे, लेकिन भक्ति करते 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 करते, जैसे पारसमणि के संपर्क में आने से लोहा भी सोना बन जाता ना, वैसे वो भगवान की भक्ति करते 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 इतना, मतलब भगवान के एक दृष्ट भक्त हो गए कि नारद जी खुद आते हैं समझाने के लिए। बोले छोटा बच्चा जंगल में भेड़िया खा जाएगा, यहाँ क्या कर रहा है, चला जा। नहीं बोल, डरे नहीं, वो भगवान की भक्ति करते रहे। तो उनमें वो सद्गुण आ गए, वो सद्गुण आ गए, भगवान की भक्ति उनमें प्रकट हो गई और खुद आते हैं। बोलो क्या चाहिए? बोलो अब क्या चाहिए मेरे को, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए प्रयास कर रहा था, अब हीरा मिल गया तो और क्या चाहिए मेरे को। तो ये जो भगवत भक्ति है ना,
ये हमें बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के दृष्टांतों से समझ करके हमें ग्रहण करना चाहिए। और इतना सस्ते में हम लोग को मिल रही है, उसकी हम इज्जत नहीं कर रहे। सही तो बात यही है कि जो दुर्लभ वस्तु होती है ना, वो एकदम सुलभ हो गई हमें, और बिना कोई प्रयास किए हुए। नहीं सोचो पुराने दिन कि कितनी बजे उठते थे, ताश खेलते थे, पिक्चर देखते थे। हमारे एक दो वक्त ऐसे ऐसे हैं जिनके हाथ में उपन्यास आती थी तो पूरी रात वो पूरा करके ही सोते थे। वही लालसा हमारी भागवतम के प्रति होना चाहिए कि हमें ये भागवतम जो व्यासदेव जी ने इतनी मेहनत करके बनाई है, लिखी है, सब शास्त्रों का सार है। इसके बारे में व्यासदेव जी बोलते हैं अनर्थो उपशमनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, कि ये बहुत मुश्किल से मिला है। और भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, ये पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हमें भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी। हम लोग जानते नहीं है, हमारे जो शोक मोह भय है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा हमें। यस्याम ये सूर्य माणाम कृष्ण परम ब्रह्म भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय भया, शोक मोह भय सब चले जाएंगे। तो इतना बड़ा हमें डिस्काउंट मिल रहा है और फोकट में मिल रहा है, कोई खर्चे के बिना। हमें सिर्फ उठ करके नहा धो करके तिलक करके वेशभूषा पहन करके, वैष्णव वेशभूषा पहन करके यहाँ आना है। दूसरी वेशभूषा में भी आएंगे तो ना तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पात्रता वही है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई असुविधा है तो वो नहीं पहन सकता तो चलेगा। लेकिन यहाँ शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार, संजीवनी बूटी दी जा रही है, ये समझ लो। छोटी मोटी खांसी भी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500 रुपए से नीचे किसी का चार्ज नहीं आज के। और फिर वो दवाइयाँ लिखते हैं अलग से, और थोड़ी ज़्यादा खांसी आ रही तो बोलो फेफड़े का सोनोग्राफी कराओ, तो 1000 रुपये वो ले लेगा। और हमें कुछ नहीं देना है, यहाँ आकर के सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। भागवतम यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना, उसका एक श्लोक है, श्रृणुतः श्रद्धया नित्यम, यदि नित्य हम श्रद्धा के साथ सुनते हैं, श्रृणुतः श्रद्धया नित्यम ग्रहणतः सब चेष्टितम, और हम यदि ग्रहण करते हैं चेष्टा के साथ, कालेन नाति दीर्घेण, टूक समय में, मतलब अल्प समय में, भगवान विस्ते हृदय, भगवान अपने हृदय में विराजमान हो गए, प्रकट हो जाएंगे। विराजमान तो ऑलरेडी हैं ही, तो फिर हमें चाहिए क्या? हम जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उस कार्य सिर्फ इतना सा सुनने से हमें मिल रहा है और ग्रहण करने से मिल रहा है, तो बाकी सब काम करने की कहाँ जरूरत है? कहाँ ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको 4 धाम की पैदल परिक्रमा करनी है। सिर्फ आपको ये सुनने मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाए। हृदय में तो है ही ऑलरेडी, लेकिन हमारा हृदय तो क्या पाषाण हृदय है, उस हृदय को हमें निर्मल बनाना पड़ेगा। हृदय निर्मल कैसे होगा? षड्रिपुओं को निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो षड्रिपु हैं, षड्रिपु हम लोगों ने गोडाउन बना रखी है, उसके आगार बने हुए हम लोग, उनको हमको निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, कि जो ये दावाग्नि जो आग लगी हुई है ना, जैसे जंगल की आग से तुलना की है, वो कोई लगाने नहीं जाता है, वो अपने आप बांस आपरे में रगड़ खाते हैं ना तो लग जाती है। वैसे ही हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य की जो आग लगी हुई है, उसमें उसका एक ही उपाय है जो इन्होंने बताया है। कलयुग का जो सबसे बड़ा ग्रंथ कली संतरण उपनिषद है, उसमें बताया हुआ है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम, ये कली संतरण उपनिषद का श्लोक है। और इसमें यही लिखा हुआ है, पहले श्लोक बोलते हैं फिर बोलते हैं कि इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम, कि ये 16 अक्षर का जो नाम है, सब तरह के कलमश, हमारे जितने कलमश हमने किए नहीं उतने वो मिटा देगा। मतलब फ्यूचर की भी गारंटी देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब गारंटी देते हैं।
और 1 लाख रुपए का टीवी लाते हैं, कोई कुछ भी सामान लेके आते हैं, उसकी भी वारंटी देते हैं, गारंटी नहीं देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ गारंटी देते हैं कि सिर्फ मेरी शरण में आ जाए, जो मैं बोलूँ वो करे। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वही है जो भगवान बोलते हैं। और इसमें हमें धर्म के बारे में सबसे ज्यादा बता, इस अध्याय में पूरा धर्म के ऊपर फोकस किया हुआ है। सत्य, दया, सोच, तप है। अब कहाँ हम तप करने जाएंगे? तप करने के लिए हिमालय के पर्वतों में जाओ, नदी का किनारा होना चाहिए, एकांत जगह होना चाहिए। कहाँ संभव है वो? हमने इतने झंझट पाल रखे हैं भौतिक जगत के। इस वो नहीं आई नंद तनुज किंकरम पतितम विस्मय भवाम्बुध, इस भवसागर में हम गिर चुके हैं। तो गिर गए वो तो गिर गए, लेकिन अब जो बाहर निकालने का रास्ता बता रहे हैं वो सिर्फ सेलेक्ट करना। गिर गए, उसका हम कोई उपाय नहीं कर सकते, कारण पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हम गिर गए। लेकिन भौतिक जगत की संरचना भगवान ने इसीलिए की है कि इसमें जाए और मेरे नाम का उच्चारण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके शुद्धिकरण करके भगवत प्रेम प्राप्त करे। प्रेमा पुमार्थोमान जीवन का परम लक्ष्य है वो। श्लोक के हिसाब से हम एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां कहीं भी रहूं और जहां कहीं भी देखूं, वहां केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। अब देखो कली के दिमाग में कितना ज्यादा मतलब एकदम अमिट छाप होगी राजा परीक्षित की, कि जहां भी जाऊंगा तो ही दिखेगा मेरे को। यत्र तत्र सर्वत्र, कहीं भी जाऊं वो दिखेगा कि राजा परीक्षित तलवार लेके खड़े हुए हैं और वो मेरे को मार ही डालेंगे, मेरे को मार ही डालेंगे। जबकि कलयुग ने, राजा ने बोला ही था कि नहीं तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तब बोला तुम, कली खुश हो जाता कि तो मैं आराम से रह सकता हूँ। फिर नहीं 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 बोले आराम से तो नहीं रह सकता, कारण तू तो कली है और तुम जो आएगा तो तेरे साथ तेरा जो अधर्म पुग है, मतलब अधर्म के जो समूह है, जो तेरा कबीला है, चोर है, डकैती है, अशिष्टता है, दुर्भाग्य है, वो सब साथ में आएगा तो सर्वत्र यही फैल जाएगा, तो तू यहाँ आ नहीं सकता। इसके लिए जगह नहीं है। तात्पर्य, कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतः वह चाहे जहां कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। मतलब राजा की ये जो कर्तव्य था वो राजा कर्तव्य निभा रहे थे और वो अपना ये देख रहे थे कि नहीं राजा एक क्षत्रिय राजा है और ये मैं अधर्म बंधु हूँ तो मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो उसके दिमाग में एक घर कर गया कि नहीं हमें सचेत रहना चाहिए। हर टाइम उसको उनका चिंतन रहता था राजा का। लेकिन आज के राजा भी वैसे नहीं रहे, प्रजा भी वैसे नहीं रही। राजा भी यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगा। राजा भी सब घोटालों में लगे हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनको परीक्षित महाराज जैसा कोई अपमान का या कुल परंपरा कहीं कलंकित हो जाए ऐसा कोई डर नहीं है। जबकि पिछले 2-4 श्लोक पहले अपने देखे कि परीक्षित महाराज अर्जुन के यश को धारण किए हुए थे, तो उनको ध्यान में रख रहे थे कि मेरे वंश का कहीं भी, मेरे कुल का कहीं, मेरा कुल कहीं कलंकित नहीं हो जाए। जबकि यद्यपि वो अधर्म है, उन्हें पाप किया है, फिर भी वो शरणागत है, इसलिए उसको मारने से मेरा वो पाप लगेगा, मैं भी अधर्मी हो जाऊंगा। तो अपनी कुल परंपरा की लाज रख रहे हैं, अपनी कुल परंपरा की लाज रख रहे हैं वो। बाकी आजकल के राजा कोई 2G घोटाले में लगा हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कोई चारा घोटाला, एक से एक बड़े घोटाले हो रहे हैं। उसके बाद भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है पब्लिक का, कोई बहुत सारे आंदोलन होते हैं, चक्का जाम होते हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बेल पे छोड़ दिया जाता है, उचित कार्रवाई नहीं की जाती है।
कुछ समय जेल पे जाते हैं तो पैरोल पे आ जाते हैं, और जेलों में भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। उचित कार्रवाई नहीं होती है। राजा परीक्षित उचित कार्रवाई लेके तलवार उठा रहे हैं ना, तो कली डर गया ना। लेकिन यहाँ अपने जो राजा हैं वो ऐसी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, कारण वो खुद चोर है ना, तो सक्षमता नहीं है ना, कारण भगवत भक्त नहीं है ना। प्रभुपाद जी ने तो इंदिरा जी को बोला ही था ना, चिट्ठी लिख करके दिया था कि आप एक स्त्री हैं, आप इसके काबिल नहीं हैं, आप संजय गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए और मेरे को उनका मिनिस्टर बनाइए, मैं बताऊंगा राज कैसे करना है। ठीक है, वो अप्लीकेबल नहीं हो पाया, कारण राजा वैसे थे। बाकी राजा, पुराने राजाओं का दृष्टांत हम देखते हैं कि उच्च कुलीन ब्राह्मणों को वहां पर रखा जाता था, बड़े बड़े वैष्णवों को रखा जाता था, उनसे परामर्श लिया जाता था, और जो परामर्श देते थे उसके हिसाब से राजाध्यक्ष का कार्य करते थे। लेकिन यहाँ तो राजा ही खुद ही करप्टेड हैं, तो वो क्या सजा देगा फिर? तो डर नाम की कोई चीज रही नहीं है। यदि उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित दंड दिया जाएगा, तो प्रजा के मन में कोई भी अपराध करने के पहले 10 बार विचारेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कल को ये हो जाएगा। अब छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे पाकिस्तान ने थोड़े दिन पहले हमारे साथ किया, लेकिन हमारे जो अभी के राजा हैं कुछ हद तक भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं। यदि फॉरेन में भी कहीं जाते हैं तो भगवत गीता भेंट स्वरूप देते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति, इसका मतलब वो उनको मानते हैं। तो तुरंत उन्होंने देखो उनका इलाज किया, तुरंत चढ़ाई कर दी पाकिस्तान के ऊपर। तो एक हमारे भी मन में ऐसा क्या हुआ कि देखो पाकिस्तान वाले को अभी सबक मिल गया, अब जल्दी से वो साहस नहीं करेंगे। ये राजा का असली दायित्व है, उत्तरदायित्व है। इसमें राजा के सिद्धांतों को ही बताया हुआ है। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। बताया है कि राजा का कार्य ही वही था कि जो भी चोरी, बदमाशी, डकैती, उपद्रवकारी नाम दिया, उसमें सब कुछ आ जाता है उनके दमन के लिए। अतएव कली के लिए तो ये श्रेयकर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डाले। पहले के तो कली जो थे ना, वो भी समझते थे कि अभी मेरे को ये दंड मिल जाए तो आगे नहीं भुगतना पड़ेगा, नहीं भोगना तो पड़ेगा ही हमें। येन केन प्रकार अभी हम यदि छूट जाते हैं, जिस धंधे में मैं हूं, यार्न का व्यापार करता हूं, पहले चोरी का काम था पूरा। इंपोर्टेड माल आता था कोरिया से, थाईलैंड से, मलेशिया से, और सब ड्यूटी चोरी के काम होते थे। कुछ पैसा ले दे करके उसी टाइम हम लोग सेटल कर देते थे, लेकिन वो हमारा पीछा छूटता नहीं था। एक्साइज वाले ने गाड़ी पकड़ ली, प्रिवेंटिव वाले ने गाड़ी पकड़ ली, डीआरआई वाले ने पकड़ ली। 5,000 रुपया, 10,000 रुपया एक रेट फिक्स जैसा कर रखा था कि इतने 100 कार्टून आपके माल हैं तो 10,000 रुपये लेगा, 200 कार्टून दो 20,000 रुपये लेगा, छोड़ देते थे। लेकिन वो केस बना देते थे, बोले केस को मैं हल्का कर देता हूँ, जबकि वो हल्का होता नहीं था। कोर्ट में पेशी पड़ती थी, वहाँ जज हमें फैसला सुनाता था और वो भुगतना पड़ता था। हाँ, रिकॉर्डिंग में सही बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग में तो मैं गलत थोड़ा ही बोल रहा हूँ। ये सब हो रहे हैं, पैसे ले दे करके छूट जाते हैं, लेकिन वो छुटकारा है नहीं, वो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा उनका। तो कल ही ये समझ रहा था कि राजा के हाथ से मैं अभी मर जाऊं तो ठीक है, नहीं तो भुगतान तो मेरे को करना ही पड़ेगा। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और जो कुछ करना था वह राजा के हाथों में था। तो ये भी समझता था कि मैंने शरणागत हो गया तो राजा भी मारेंगे नहीं हमको, मैं शरणागत हो चुका हूँ, जो करना वो राजा को करना है। तो राजा जो भी उचित दंड आपको देना दीजिए। तो फिर आगे वाले श्लोक में उनको देते हैं, रहने की जगह देते हैं। कहाँ देते हैं वो श्रीमान प्रभु जी मुखार मंडल से हम सुनेंगे सोमवार को, कल तो संडे छुट्टी है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय।